ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, बोलो परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महामनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की। जय बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने एक बार प्रवचन देते हुए यह भूमिका बनाई थी। जो भूमिका उन्होंने बनाई थी और उसके आधार पर पूरा प्रवचन हुआ था। आज उत्तम सोच धर्म के दिन मुझे लगता है वो भूमिका सटीक है, इसीलिए उन्हीं की भूमिका से आज का यह सोच धर्म का व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जब प्रारंभ करता है वातावरण बहुत शांत शीतल होता है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, क्योंकि उस वक्त आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है, पैदल ही उसे अपनी मंजिल को जाना है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, ऊपर सूर्य नारायण उदित होकर अपनी यात्रा वो भी प्रारंभ करते हैं। लेकिन वह पहले तो शीतल जैसे लग रहे थे, हालांकि वो शीतल नहीं थे, लेकिन वातावरण शीतल था, इसलिए उसकी तपन महसूस नहीं हो रही थी। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा प्रारंभ करके मध्याह्न के समय आते हैं, वह सूर्य अब केवल तपन नहीं दे रहा है, आग उगल रहा है। और ऐसी भयंकर जो है उसकी आग उस यात्री के शरीर पर लग रही है। पहले यात्रा में उसे आनंद आ रहा था, लेकिन अब यात्रा उसकी आकुलता भरी हो गई है, क्योंकि उस सूर्य की तपन से वह अब आकुल व्याकुल हो रहा है। और केवल ऊपर सूर्य तपे तो ठीक है, किंतु नीचे से धरती भी जो है इतनी तप गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे तवा होगा और तवा पे जैसे रोटी सिकती है, इस प्रकार उसके पांव सिक रहे हैं। वह धरती पर पूरे पांव भी नहीं रख पा रहा है, इतनी गर्म धरती हो गई है। ऊपर से सूर्य तप रहा है और नीचे धरती तप रही है। उसे चारों ओर से और लू के थपेड़े और चल रहे हैं, अर्थात चारों ओर से वह इस भयंकर गर्मी से आकुल व्याकुल हो गया है। अब शुरुआत में वो सोचा था उसने कि मैं सहजता से अपनी यात्रा संपन्न कर लूंगा, इसलिए वह पथ के लिए कोई पाते भी साथ में नहीं लाया था, जल आदि कोई वस्तु साथ में नहीं लाया था, इसलिए उसका कंठ सूख रहा है और भयंकर उसे प्यास लगी है। अब वो चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन अभी उसे कोई प्यास को बुझाने के लिए कोई साधन उसे दिख नहीं रहा है। अब उसकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, लेकिन फिर भी यात्रा तो करना है। और यदि मैं थोड़ा और रुकूंगा तो यह सूर्य तो और तपने वाला है, इसलिए वह रुकने के लिए सोचता नहीं और स्थान भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा शीतल वृक्ष भी उसे नहीं मिल रहा है। इस प्रकार उसकी यात्रा ऐसे राह पर चल रही है। लेकिन कहते हैं जहां चाह है वहां राह भी होती है। जहां व्यक्ति के पास राह होती है तो उसे वह मंजिल भी मिलती है। इस प्रकार की बात सुनते हैं तो उसके मन में भी जो है उस राह को पूर्ण करने की चाह है, और उस राह पर चलते हुए वो उस प्यास को भी सहन करते जा रहा है
और वह उस प्यास को बुझाने के लिए साधन की भी तलाश कर रहा है, तो जहाँ राह होती वहाँ, जहाँ चाह होती वहाँ राह, अर्थात समाधान भी मिल जाता है। और उस व्यक्ति को भी बहुत देर से खोज रहा था, और जैसे ही वह समाधान उसको मिलता है, सामने ही जो है एक कुआं है, और कुआं जो है बहुत बड़ा है। जैसे ही वो कुएं को देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और उसके पांव भी जो है बहुत गतिशील हो जाते हैं। अभी गति जो हो मंथर हो गई थी, धीमी हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे वह साधन मिला अपनी प्यास बुझाने का, उसकी गति और तेज हो जाती है। अब तो मैं जो है अपनी प्यास बुझा लूंगा और सुख से यात्रा कर पाऊंगा। और बहुत तेजी से वो कुएं के पास पहुंचता है। वो देखता है कुआं तो है, लेकिन आसपास बस्ती नहीं है। हो सकता है कि बस्ती पास में ही हो, वहां पर कुएं खोदने की जगह नहीं होगी, यहाँ पर खोद लिया है। कई बार ऐसा होता है कि बस्ती में कोई साधन नहीं होता, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो इस प्रकार उसने भी सोच लिया। फिर देखा कि आसपास ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि कोई यहाँ से पानी का उपयोग करता हो। लेकिन क्या है, प्यास न देखे, एक कहावत आती ना, भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। इसी प्रकार प्यास न देखे धोबी घाट, अर्थात जहाँ धोबी घाट मतलब वहां पर जब कपड़े धोते तो वो पानी मैला ही मैला होता है, और उस पानी को कोई ऐसा सामान्य पुरुष तो उपयोग नहीं करता। लेकिन जिसको बहुत तीव्र प्यास लगी है, वो व्यक्ति ये नहीं देखता और तुरंत जाकर अंजुले में भरकर अपनी प्यास बुझाता है। और वो पानी बेस्वाद भी क्यों न हो, लेकिन कंठ तो जो सूखा था वो गीला हो गया, इसमें ही वह तृप्ति मानता है। इसी प्रकार उसने सोचा तो, लेकिन बहुत तीव्र प्यास के कारण उस विचार को झटक दिया कि हो सकता है बहुत तीव्र गर्मी है, सुबह सुबह लोग पानी भर गए होंगे, और इस सूर्य की तपन से सारा आसपास का जो जमीन है वो सूख गई होगी, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अपने को आम खाना है, पेड़ गिरने से मतलब नहीं है। और इस प्रकार वह, और ये देखता है कि वहां साधन भी रखे हैं, बाल्टी भी है, रस्सी भी है, और छन्ना भी है, और वहां पर एक लोटा भी साधन रखा था। तो लगा उसे कि यहाँ पर पानी का उपयोग होता है। कैसे वहां पर आया ये तो उसकी किस्मत की बात है। और तुरंत वो बाल्टी को कुएं में छोड़कर पानी खींचता है। उसके अंदर वो झांकता भी नहीं है, बहुत तीव्र प्यास लगी है, और पानी खींचकर वह छन्ने से छान कर लोटे में लेता है। बहुत ध्यान से सुनना, लोटे में लेता है, और जैसे ही उस पानी को मुख में डालता है, और जैसे ही डालता है, और उसकी प्यास तीव्र थी, कुछ घूंट जो है अंदर भी चले जाते हैं, और जैसे ही मुंह में गया वो उस पानी को वापस बाहर उगल देता है। और जो बूंद कुछ पेट के अंदर चली गई थी, उस पेट के अंदर जाने के बाद वो उसके अंदर जो है एकदम उल्टी की इच्छा होती है, पेट मचलने लगता है, और उल्टी भी साथ में हो जाती है। इस प्रकार कार्य होता है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इस प्रकार की प्यास लगी थी और पानी पीने की बेचैनी थी, लेकिन मुख में रखते ही उसने उस पानी को वापस उगल क्यों दिया, वो समझ नहीं पाया। और जैसे ही आसपास का वातावरण देखता है, और वो फिर कुएं में झांकता है, और झांकते के साथ उसे सारा का सारा मामला समझ में आ जाता है। क्या होगा कुएं में? कुएं में एक कुत्ता गिरा हुआ था, और वह कई दिनों का होगा, इसीलिए वह कुत्ता जो है गिरकर इतना फूल गया, कितना अतिशयोक्ति तो बता देते, गधे जैसा हो गया होगा फूल कर, हालांकि होता नहीं फिर भी। तो इस प्रकार वह उस कुएं में कई महीनों से गिरा होगा, और वहां पर वो गिरने के बाद उसकी जो देह है वहीं पर रहने के बाद वो सड़ गई और फूल गई, और उसके संपर्क से वो पूरा का पूरा पानी इतना गंदा, इतना दुर्गंध युक्त और इतना अस्वास्थ्यकारी हो गया कि जैसे उसने मुख में रखा, उसका मुख कड़वाहट से भर गया, और उसकी कुछ बूंद मुख कड़वाहट से भर गया, ये याद रखना। और जैसे उसकी कुछ बूंद पेट के अंदर गई, तो उस
बूंदों के कारण उसके पेट में जो है खलबली मच गई और पूरा जो अन्न उसने खाया था वो पूरा का पूरा बाहर हो गया। तो इस प्रकार वमन हो गया और वह अपने हाथों को सूंघता है तो उस हाथ में भी उस पानी की दुर्गंध उस हाथ में भी समा गई। इस प्रकार मुख में करवाहट हो गई, हाथों में दुर्गंध आ गई और अंदर पानी गया तो उस पेट में भी जो है खराबी आ गई, पूरी बाहर उल्टी कर दी। इस प्रकार तीनों वस्तु उसकी खराब हो गई। बंधु, आचार्य महाराज ने ये कहा था, यह तो एक दृष्टांत है कि इस प्रकार उस कुएं का पानी उपयोग करके जिसमें एक कुत्ता गिर गया था और वह कुत्ता जो है मरण को प्राप्त हो गया था, उसकी देह सड़ गई थी। इस पानी के उस देह सड़ने के कारण उस पानी में भी, जो पानी स्वभाव से शुद्ध है, शीतल है, निर्मल है, लेकिन उस कुत्ते की मरी हुई देह के संपर्क से उस पानी में भी सड़ांध उत्पन्न हो गई। वो पानी भी जो है अस्वास्थ्यकारी हो गया है, अब उसमें निर्मलता नहीं रही है। इस प्रकार एक कुत्ते के गिरने से इस प्रकार हुआ। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन रूपी कुएं में एक नहीं, दो नहीं, कितने, स्वयं कह रहे चार, वस्तु तो चार कुत्ते गिरे हुए हैं। कौन कौन से? क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का, जिसका आज दिन है, जिसे आज हमें समझना है। तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि उस कुएं में एक कुत्ता गिरा, वो भी मर गया था और उसके कारण उस पानी का स्वभाव समाप्त हो गया, विवाह रूप में परिणत हो गया। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक दो नहीं, चार कुत्ते, वह भी जीवित अवस्था में है, मरणावस्था में नहीं है और बहुत जोश में जी रहे हैं। तो उसके कारण तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटना घटित हो गई है। आप अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणति में परिणत होते जा रहे हो। इस प्रकार उसके कारण अपने संसार की वृद्धि करते जा रहे हो। इन चार कुत्तों ने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। इस प्रकार उन चार कुत्तों के बारे में समझना है। और आचार्य परमेष्ठी कहते हैं उस चार कुत्तों में भी तीन कुत्ते तो बहुत बलशाली नहीं है। कुत्ते तो हैं लेकिन बलशाली नहीं है। एक कुत्ता बहुत बलशाली है और वो कुत्ता क्या, वो जब गुर्राता है तो ऐसा लगता है जैसे शेर जैसा हो। उसकी हाइट, हेल्थ भी अच्छी बढ़ी हुई है और वह शेर जैसा लगता है। और जब गुर्राता तो ऐसा लगता है जैसे शेर धार रहा हो। उसको देखकर सब डर जाते हैं। उस बलशाली कुत्ते के कारण ये तीनों कुत्ते भी कमजोर होते हुए भी अपनी दादागिरी दिखाते हैं। कौन सा कुत्ता बलशाली है? लोभ पाप का बाप बखाना, समस्त पापों का ये पिताजी है। ये तीनों जो कषाय है तो कषाय हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि इस लोभ के बल पर ये कषाय भी बहुत तीव्र अवस्था को प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति जब क्रोध करता है तो वो दिखने में आ जाता है, जब अहंकार करता तो वो भी दिखने में आता है, जब कथनी और करनी में भेद आता है तो वो भी दिखने में आता है। लेकिन लोभ किसी को दिखने में नहीं आता। जब क्रोध करते हैं तो लोग क्रोधी कह देते हैं, मानी कह देते हैं, मायावी कह देते हैं, लेकिन लोभ व्यक्ति को दिखता नहीं। और मान लो वह व्यक्ति और पैसा कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो कोई उसको लोभी नहीं कहता। सेठ जी आ रहे हैं, हटो, सम्मान दीजिए उनको। कोई नहीं कहता आके कि लोभी आ रहा है। कोई क्रोध करने वाला आ जा रहा तो भैया हट जाओ, इनके पास नहीं जाते, बहुत क्रोधी हैं। लेकिन कोई बहुत आसक्ति के माध्यम से धन पर धन कमा रहा है, उसको कोई व्यक्ति ये नहीं कहता लोभी आ रहे हैं। महापुण्यात्मा है, लक्ष्मी पर इनकी बहुत कृपा है और बहुत सौभाग्य से इनके घर जो है फावड़े से बटोरा जा रहा है। इस प्रकार प्रशस्ति पत्र दे देते हैं। उनको कोई लोभ ही नहीं कहता है, क्योंकि हम लोभ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार उस लोभ के कारण ही यह सारी कसाएं तीव्रता को प्राप्त हो जाती है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि लोभ जब व्यक्ति के जीवन में आता है और आसक्ति पैदा करता है, तो वह व्यक्ति उस लोभ की पूर्ति के लिए मायाचार करके किसी भी प्रकार धन वैभव
और जो भी जिस वस्तु का लोभ हुआ उसे प्राप्त करने के लिए वो माया रचता है, और जब प्राप्त हो जाती है तो उसे प्राप्त करके अहंकार करता है, और जब किसी प्राप्त वस्तु में जब कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसको क्रोध आ जाता है। इस प्रकार लोभ के माध्यम से ये सारी कषायें तीव्रता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि वस्तुतः उत्तम शौच धर्म कब आएगा? तो जब व्यक्ति के जीवन से आसक्ति, जब व्यक्ति के जीवन से लोभ, जब व्यक्ति के जीवन से विषयों की वांछा समाप्त होगी, तब हमारे जीवन में लोभ उत्तम शौच धर्म आ सकता है। उसके बिना व्यक्ति शुचिता को बाह्य से प्राप्त कर सकता है, शरीर को कई बार शुचि कर सकता है, लेकिन वस्तुतः शौच धर्म आत्मा में अपने मन में निवास करता है, और लोभ भी बाहर नहीं अपने मन आत्मा में निवास करता है। तो जब तक अंतरंग की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे अंदर शौच धर्म नहीं आ सकता। बंधु, याद है क्या क्या घटना घटित हुई थी उस व्यक्ति के उस गंदे पानी पीने के माध्यम से? क्या क्या घटना घटित हुई थी, याद है कि नहीं? सबसे पहले उसने अपने हाथ में पानी लिया, उसके हाथ में दुर्गंध हुई। जब मुख में पानी लिया, मुख में कड़वाहट हुई, और अंदर गया तो उसका अंदर भी जो है पूरा मचल गया। ये तीन बात हुई। उसी प्रकार इन चार कुत्तों के कारण हमारे जीवन में तीन प्रकार की अशुद्धि हो रही है। किस प्रकार की अशुद्धि हो रही? जिस प्रकार वह अंदर पानी गया और अंदर उसने सारे सिस्टम को हिला दिया, उसी प्रकार यह अंदर का प्रतीक अर्थात मन का प्रतीक है कि जिस प्रकार उसका अंदर अशुद्ध हो गया, इसी प्रकार इन चारों कषाय के माध्यम से हमारा मन अशुद्ध हो जाता है और सारा का सारा सिस्टम हिल जाता है। पूरे जीवन का और पूरे आत्मा का सिस्टम उस मन के माध्यम से हिल जाता है। इसलिए वह अंतरंग जो है मन का प्रतीक है, इसलिए उसके कारण मन की अशुद्धि हुई है। और जब मुख में पानी गया तो क्या हुआ? मुख कड़वाहट हो गया। मुख काय का प्रतीक है? मुख से क्या होता है? शब्द निकलते हैं। इसीलिए यह वचन की अशुद्धि का भी कारण होता है। जब हमारे जीवन में कषाय आती हैं तो उस व्यक्ति के मन, उसकी व्यक्ति के जीवन से वचनों की शुद्धता भी समाप्त होकर वचन की अशुद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार उसका जो हाथ है वो भी दुर्गंध युक्त हुआ, अर्थात इस कषायों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में काय की भी अशुद्धि हो जाती है। जब महाराज जी आपके चौके में आते हैं, बहुत ही भक्ति भाव से आह्लाद पूर्वक आप उनको पढ़ाते हैं। बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा थी और सुबह से आपने इसी भावना से उत्तम पात्र की गवेषणा अथवा मोक्ष मार्ग की पात्र की गवेषणा में आपने पलक पावड़े उस रास्ते पर बिछाए हैं, और वह अतिथि आपके द्वार पर आ भी रहे हैं, और आपने बहुत भक्ति भाव से उन्हें पढ़ा लिया और उन्हें ले जाकर अपने घर में उच्चासन विराजमान किया, पूजन प्रक्षालन किया, पूजन की, और बस क्या किया? और चालू हो गए थाली बताना, या महाराज जी आहार शुरू कीजिए। क्या होगा? महाराज जी अंजलि नहीं छोड़ रहे, क्या कमी रह गई? इतनी भक्ति इतनी भावना से पढ़ा रहे हैं और जो है सब कुछ बता भी दिया गया है, आखिर कौन सी कमी रहेगी और क्या चाहिए? महाराज जी को वस्तु तो कुछ नहीं चाहिए, पर कमी क्या रह गई? आपने पढ़गान भी कर लिया, ले जाकर आपने उच्चासन विराजमान किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की, नमोस्तु भी की, अब क्या रह गया? हाँ, इसलिए पूछ रहे आप लोग इसमें अभी अभ्यस्त हो, क्योंकि यहाँ पर सुनते हैं यह राजमार्ग है। महाराज जी और माता जियों के लिए कई संघ आते हैं और प्रवास भी होता है, इसलिए आपको ये चीज याद होगी, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। क्या कमी रह गई? मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि। नवदा भक्ति में ये तीन शुद्धि भी आती है। आपने 6 शुद्धि तो बहुत भक्ति भाव से की, लेकिन इन 3 प्रकार के शुद्धि का वाचन नहीं किया, वो मुनिराज अपनी अंजुलि नहीं छोड़ेंगे और आपके चौके में आहार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी इन 3 शुद्धि का वाचन भी जरूरी है। तो उसी प्रकार जब तक
हमारे जीवन में इन 3 प्रकार की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में उत्तम सोच धर्म आना कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए इन 3 शुद्धियों के माध्यम से, केवल काय शुद्धि के माध्यम से सोच धर्म नहीं होता है, कि इन तीनों प्रकार की शुद्धि के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सोच धर्म आता है। क्योंकि मान लो काय को शुद्ध कर लिया, काय का भी स्वरूप आगे बताएंगे, मन को भी शुद्ध कर लिया और वचन शुद्ध नहीं हो पाए, वचन को शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध नहीं हो पाया, तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच धर्म नहीं आ सकता। ये तीनों ही, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जीवन में इन तीनों के माध्यम से असुचित्व आता है, आत्मा में विभाव परिणति इन तीनों के माध्यम से आती है, काय वांग मन कर्म योगा। इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया, इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में आश्रव का द्वार खुलता है। और जब आत्मा कर्म से लिप्त हो जाती है, तभी उस आत्मा में असुचित्व उत्पन्न हो जाता है, वो कर्म से गंदी हो जाती है। इसलिए इन तीनों द्वारों को शुद्ध करना पड़ेगा, तब कहीं हमारी आत्मा में शौच धर्म आ सकता है। तो इस प्रकार मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि। लेकिन यह मन अशुद्ध कैसे हुआ, ये वचन अशुद्ध कैसे हुआ, ये काय अशुद्ध कैसे हुई, किस गुण, किस अवगुण के द्वारा मन वचन अशुद्ध होता है और किस गुण के द्वारा यह मन वचन और काय शुद्ध होती हैं, इस बात को आज हमें शौच धर्म के द्वारा समझना है। कि मन में अत्यंत आसक्ति आ जाती है, मन में अत्यंत लोभ आ जाता है, मन में विषयों की प्रति आकांक्षा बढ़ जाती है, तब हमारे मन में असुचित्व उत्पन्न होता है। और यह लोभ कषाय के माध्यम से होता है। जब लोभ कषाय का अतिरेक हो जाता है, तब व्यक्ति के मन में, तब व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो लोभ के कारण मन में अशुद्धि आती है, लेकिन किस गुण के कारण मन में शुद्धि आती है, यह हम धीरे धीरे समझेंगे। बंधुओं, संसार में कई प्रकार के अंध होते हैं। क्या? कई प्रकार के अंधे होते हैं। एक तो नेत्रांध होता है, एक दिवांध होता है। नेत्रांध अर्थात जिसके पास यद्यपि चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोसम तो है, लेकिन उसका बाह्य उपकरण या तो बन नहीं पाया है, या बन तो गया था लेकिन उसमें कोई कमी आ गई या वो समाप्त हो गई है, तो उस व्यक्ति के जीवन में अंधत्व आ जाता है और वह उस आंख के कारण रूप को नहीं देख पाता है। इसे कहते हैं नेत्रांध। और एक दिवांध होता है। दिवांध अर्थात जिसको दिन में नहीं दिखता। किसको नहीं दिखता? उल्लू को, उसको सूर्य का प्रकाश सहन नहीं हो पाता है। तो दिन में जब सूर्य उदित होता है तो उल्लू जो है उसको अंधत्व आ जाता है। अथवा किसी को रोग के कारण, कोई ऐसा रोग होता है या कोई ऐसी जो है, बताते हैं कुछ ऐसी चमड़ी में बहुत, जो इंडियन है लेकिन भारतीय होने के बाद भी जिनको जन्म से बहुत चमड़ी उनकी बहुत गौर वर्ण की है, जैसे विदेशियों की होती है, तो सुनते हैं उनकी आंख में भी जो है कुछ कमी होती है, उनको सूर्य के तेज प्रकाश में कुछ दिखता नहीं है। तो इस प्रकार वो लोग भी होते हैं। और उल्लू होता है जिसमें दिन में नहीं दिखता है। तो ये दो व्यक्ति जो हैं, इनको, एक नेत्रांध है और एक दिवांध है, इनको रूप नहीं दिखता है। इनको रूप इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उनके नेत्रों में कमी आ जाती है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं और प्रकार के भी अंधे हैं जिनके नेत्र तो बिल्कुल साबुत है, उनमें क्षयोसम भी है और दूर दूर का देख लेते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं, एक क्रोधांध, एक मदांध और एक विषयांध, जिसको लोभांध भी कह सकते हैं। इन व्यक्ति को रूप तो दिखता है लेकिन स्वरूप नहीं दिख पाता है। इन व्यक्ति को रूप तो दिखता है लेकिन गुण नहीं दिख पाते हैं, इन्हें धर्म नहीं दिख पाता है, इसलिए इन्हें अंधा कहा गया है। ये संसार की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन उन वस्तुओं के सही सही स्वरूप की जानकारी इनको नहीं हो सकती है, इसीलिए इनको अंध कहा गया है। वस्तुतः अंधे तो दो ही हैं, जो नेत्रांध है या दिवांध है, ये अंधे नहीं है, लेकिन ये स्वरूप का ज्ञान नहीं करवाने के कारण इनको अंधा कहा है। तो व्यक्ति कब लोभांध और विषयांध होता है
और जब वह लोभांध हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जिनवाणी क्या, साक्षात गुरु की वाणी भी उन्हें जो है स्वीकार नहीं होती है। और वह स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनका लोभ उदय में आता है तो गुरु की वाणी को भी तिरस्कृत करके वो अपने जीवन में लोभ का ही उपयोग करके तृष्णा से अत्यंत आसक्त होते। बहुत अच्छी घटना याद आ रही है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति गुरु के वचनों को भी तिरस्कृत करके अपने लोभ में आसक्त होता है और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। सेठ जी, यद्यपि सेठ पहले थे, लेकिन पाप कर्म के उदय से सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और बहुत परेशान है। और जिस नगर में रहते हैं उस नगर में सभी लोग अब पहले उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब जब धन चला गया, क्योंकि वस्तुतः आज संसारी प्राणी केवल धन का सम्मान करता है, इसलिए जो धन वाले हैं उनका तो सम्मान कर देंगे और जिनके पास धन नहीं है अब उनका सम्मान नहीं करते हैं। यह संसारी प्राणी की दृष्टि है, क्योंकि उसे भी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति जो है अब दरिद्र हो गया है और पूरे नगर में जहाँ सम्मान की दृष्टि थी, अब भले अपमान नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन दृष्टियों में अब वो सम्मान नहीं है। इसीलिए उस व्यक्ति को वो बात चुभती है। अब क्या करे क्या ना करे, वह व्यक्ति जो है अब क्या बोलते हैं, वो आप बोलते हैं ना कि जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है तो फिर क्या होता है, अब भगवान याद आते हैं। पहले तो बहुत मशक्कत पुरुषार्थ कर लेता है, संसार में दर दर सब जगह भटकता है, सबके हाथ पांव जोड़ता है। जब अंत समय जब कुछ नहीं बनता है या कुछ उसके पास साधन नहीं होता है, फिर अंत में धर्म याद आता है, कोई बात नहीं। इसीलिए कहा है अंत भला और सुबह का भूला यदि शाम को भी आ जाए तो भूला नहीं कहते। इसलिए ये कहावत बनी है, क्योंकि व्यक्ति दिन रहते नहीं आता है, उसको शाम को ही समझ में आती है, अर्थात आयु के अंत में ही उसको समझ में आती है। तो इसी प्रकार वो सेठ जी भी दर दर भटक आए और उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि नगर में एक मुनिराज आए हैं और सभी लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ये मुनिराज वीतराग परमेष्टि है, राग और द्वेष का त्याग किया है और बहुत तपस्वी है। और सुनते हैं तपस्या के माध्यम से बड़ी बड़ी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन रिद्धियों के माध्यम से महाराज जी मुझे आशीर्वाद देंगे, कोई मंत्र देंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार वह लोभ के वशीभूत होकर और मुनिराज जी के चरणों में जाता है और बहुत अनुनय विनय भक्ति करता है और मुनिराज से निवेदन करता है, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ और सुनते हैं आप करुणा के निधान हैं, दयालु है, कृपालु है और आप दुखी को देख नहीं सकते हैं। दुखी को देखकर आपकी आंखों में भी करुणा बहने लगती है। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दरिद्र हूँ। अब तो एक टाइम की रोटी खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पूरा परिवार जो है आकुल व्याकुल है और इस पूरे परिवार के सदस्य बहुत बड़ा कुनबा है। इसीलिए भगवान आप कुछ रास्ता दीजिए, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरे जीवन में पुनः समृद्धि आ जाए, पुनः मेरा जीवन जो है वापस वैभवशाली बन जाए। देखिए व्यक्ति ऐसे चरणों में आया है जहाँ से मुक्ति का द्वार खुल सकता है, लेकिन वहाँ वह पुनः संसार का द्वार खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। महाराज जी भी समझ जाते हैं कि व्यक्ति लोभ से आकृष्ट है, लेकिन इसे पाठ तो देना चाहिए। पर उनको पता नहीं था कि लोभ इतना गहरा है कि उस पाठ में भी उल्टा ही वो पाठ ले लेगा। देखिए कैसा उल्टा पाठ लेता है। और वह यह भी कहता है कि यहाँ पर तो मेरा आज सम्मान रहा नहीं, इस नगर में रहना नहीं चाहता हूँ और कोई मुझ पर विश्वास भी नहीं करता है, इसलिए कहीं दूर देश में जाकर मैं व्यापार करना चाहता हूँ। और सुनते हैं कि उस वक्त जो है इस प्रकार के साधन नहीं थे। उस वक्त समुद्री यात्रा जो है जहाज के माध्यम से होती है। आजकल के जो जहाज है ऐसे नहीं, एक नाव जैसे ही होते थे, बहुत बड़ी बड़ी नाव, और वह पर्दा लगा रहता था, उस हवा के झोंके से चलती थी, या चप्पू के माध्यम से बड़ी बड़ी नावें होती, उस वक्त उसको भी जहाज कहते थे। तो वह समुद्र की बात है, कहीं ऐसा ना हो नाव पलट जाए और मेरा जीवन नष्ट हो जाए और जो व्यापार करके आऊं वो भी सब नष्ट हो जाए। तो कोई ऐसा मंत्र दीजिए, व्यापार भी अच्छा चले और मैं सही सलामत वापस अपने नगर आ जाऊं, ताकि मेरा यहाँ पुनः सम्मान वापस लौट आए।
महाराज जी समझ रहे हैं, सब समझते वो, कोई बात नहीं, इसे भी पाठ देना चाहिए। और देखिए क्या देते महाराज जी कि सुनो, मंत्र चाहिए दे दूंगा, पर एक काम ऐसा करना कि कल घर से आते वक्त दर्शन करने जब आओ तो 2 पीपे, पीपे मतलब वो कनस्तर बोलते ना, घी इत्यादि के आते हैं, तो कनस्तर लेकिन भरा। उसको लगा अरे पैसे तो हो ही नहीं, और महाराज घी के कनस्तर मंगवा रहे हैं, कहां से लाएंगे? पहले इनने अपना मंत्र का किराया वसूल कर दिया। महाराज जी समझ गए हुआ पो चल रही है। बंधु, मैं भरे कनस्तर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो बहुत महंगे आएंगे। मैं बहुत सरल और सस्ता उपाय बता रहा हूं। तुम्हारे जीवन को मैं जानता हूं, दरिद्र नारायण हो गए हो, इसीलिए ये बात मैं नहीं कहूंगा। खाली कनस्तर लाना, बहुत सस्ते 50-1 रुपए में मिल जाएंगे, और बिल्कुल खाली लाना। और खाली तो हो, एक शर्त यह है कि पूरे पैक होना चाहिए, अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर न जा पाए, इस प्रकार उसको पूरा वेल्डिंग इत्यादि करा के बिल्कुल पैक, कोई छिद्र, छोटा सा भी छिद्र न रहे, इस प्रकार 2 कनस्तर लेके आना। मैं उसमें मंत्र भर दूंगा और उसके बाद वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। बहुत सस्ता उपाय है। वो बहुत खुश हो गया कि बताओ, महाराज जी ने इतना सस्ता उपाय बता दिया, बहुत बढ़िया। और वह दूसरे दिन कनस्तर लेकर आता है और महाराज जी के चरणों में रखता है। महाराज जी कहते हैं अभी तो नहीं, सामायिक के समय में मंत्र भर दूंगा, उसके बाद दोपहर को तुम ले जाना और अपनी यात्रा प्रारंभ करना, उसके बाद कोई प्रकार की इच्छा मत करना। जी महाराज जी। और वह दोपहर को आता है और पूछता है महाराज जी काम हो गया? हाँ हो गया, अब तो तुम ले जाओ। वो ले जाता है, आश्वस्त है, क्योंकि मुनिराज जो है असत्यवादी नहीं होते हैं, वे सत्य का आचरण करने वाले सत्य महाव्रती होते हैं। और उनके वचन जो है वह वेद वाक्य ऐसा होता है कि वो भगवान के वाक्य होते हैं, अन्यथावादी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का उसको सिद्धांत है। तो वह ले जाकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। और वहां पर जो विदेश में जाता है तो उसका पुण्य इतना प्रबल उदय में आता है कि बहुत लंबा चौड़ा व्यापार और पहले से भी ज्यादा समृद्धि उसके पास आ जाती है। बहुत धन कमाता है और इतना धन कमा लेता है कि अब मैं जाऊंगा तो अब इस नगर में मेरे से बड़ा तो कोई सेठ नहीं होगा। हो सकता है कि राजा का खजाना भी मुझसे कम पड़ जाए, मैं इतना धनी हो गया हूँ। बहुत खुश है और मन ही मन उन महाराज जी की कृपा पर वह मन ही मन उनको भक्ति से नमस्कार करता है। क्योंकि जब अपनी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति जो है भक्ति करने लगता है। तो इस प्रकार वह जो व्यक्ति जो है वह भी अभी देखो महाराज जी के प्रति उसकी बहुत भावना जो उज्जवल हो गई है और वह यात्रा प्रारंभ करता पुनः वापस अपने नगर आने की। और जीवन में धूप भी होती है, छांव भी होती है। छांव आती है तो व्यक्ति सोचता है अब धूप नहीं आएगी, ये उसका पागलपन है। क्योंकि धूप और छांव ये जीवन के अभिन्न अंग है, एक आता है एक जाता है। तो उसी प्रकार अभी छांव जैसी लग रही थी और अचानक बीच समुद्र में वह नाव पहुंचती है और भयंकर तूफान आने लगता है। अब क्या किया जाए? चिंता तो हो गई, लेकिन तुरंत याद आ गया क्या महाराज जी ने ये भी कह दिया था कि जैसे तूफान आए, ये बात भूल गया था मैं, कि तुम्हें लगे कि अब जीवन खतरे में है तो दोनों डब्बों को अपने बगल में दबाना और कूद जाना बिना सोचे समझे। तुम्हारे जीवन में कभी खतरा उत्पन्न नहीं होगा। और याद आ गई महाराज जी की बात कि महाराज जी ने कहा था तूफान आ रहा है, और तुरंत उनके वाक्य याद आ गए, वेद वाक्य जैसा याद आ गया कि अब तूफान आ रहा है और डब्बों को कांख में दबाकर समुद्र में कूद जाना है, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। पर महाराज जी को ये पता नहीं था कि मैं धन कमा के भी आऊंगा। नहीं तो वो ये भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि उस धन को भी सुरक्षित रख लेना। अब क्या करो, कोई बात नहीं, महाराज जी भूल गए होंगे इसलिए उनने कह दिया होगा कि डब्बे को कांख में दबाकर ले जाना, लेकिन अब मेरे साथ धन भी है। अब डब्बा तो है ही, मंत्र भी है, और अभी तक महाराज जी के मंत्र ने रक्षा की है। वो डब्बा जो बंद था उसको वह
फोड़ लेता है और उसमें सारा धन हीरे जवाहरात भर लिए और पुनः उसको पैक कर लेता है। बस काम हो गया। और वह जैसे ही नाव डगमगाने लगी, वो दोनों काक में डब्बे दबाता है, समुद्र में कूद जाता है। और जैसे कूदता है, राम नाम क्या है ये? महाराज जी, अभी तो महाराज जी नमस्करणीय थे, अब निंदनीय हो गए, ये गड़बड़ हो गया। महाराज जी ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मंत्र ही तो पूछा था, नहीं बताना हो तो नहीं बता देते, मना कर देते, लेकिन इस प्रकार का कार्य क्यों किया? मैंने तो सुना था कि महाराज जी जो है वो सत्यवादी होते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, दयालु कृपालु होते हैं, लेकिन ये महाराज जी तो बिल्कुल ऊपर के वेशधारी है। इन्होंने मेरा जीवन ही नष्ट कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति उस डब्बों के कारण और उसका स्वयं का शरीर का भार था। अब वह उस समुद्र में गोते खा रहा है, वह डगमगा रहा है और डूबने को है। और डूबने को क्या, वो तो नीचे ही चला जा रहा है रसातल में, और उसके विचार उत्पन्न हो रहे। महाराज जी ने बहुत बड़ा धोखा किया। सही बात है ना बंधु, किया ना धोखा? आप श्रद्धा के कारण कह रहे हो, लेकिन सही में किया। जो मंत्र थे उस डब्बे में और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जब वो मंत्र मुझे बचा सकता है तो इस धन को क्यों नहीं बचा सकता था? और डब्बे में मंत्र थे और वो धर्म भी डब्बे में रखा था। मैं तो बाहर हूं और मंत्र मुझसे बहुत दूर है, लेकिन धन के तो पास बहुत मंत्र था, वो क्यों नहीं बच पाया? इसलिए महाराज जी ने धोखा किया। वह क्यों सोच रहा है? क्योंकि धन के प्रति अत्यंत आसक्ति है। महाराज जी ने उस वक्त उसको कोई मंत्र नहीं दिया था। उसने महाराज जी ने इस समुद्र से तैरने का उपाय दिया था, क्योंकि जब डब्बे में कोई हवा नहीं है, वह डब्बा अत्यंत खाली है, वो न तो वहां से बाहर से कोई हवा अंदर जा रही है और न अंदर से कोई हवा बाहर आ रही है, बिल्कुल एयर टाइट पैक है। यदि उस डब्बे को लेकर कूदता तो निश्चित रूप से कभी भी वह उस समुद्र में डूब नहीं सकता, क्योंकि उस डब्बे में भारीपन नहीं, बिल्कुल हल्कापन है। वो हल्कापन इतना है कि कई वजनों को उठा सकता है। उस डब्बे में इतना हल्कापन है, बहुत छोटा डब्बा है, 2-2.5 फीट की हाइट होगी उसकी, लेकिन उस डब्बे में इतना हल्कापन है क्योंकि उसमें बाहर से अंदर कुछ नहीं जा रहा है और अंदर का बाहर नहीं आ रहा है। वो डब्बा इतना हल्का हो गया कि उसके साथ टनों टन वजन भी आप डाल दो, वो वजन कभी डूब नहीं सकता। वो डब्बा उस वजन को भी तिरा लेकर साथ तक ला सकता है, क्योंकि डब्बा हल्का है। महाराज जी ने सही साधन बताया था, मंत्र नहीं दिया था, उसे जीवन से उस समुद्र से तैरने का उपाय दे दिया था कि जब भी नाव डगमगाए तो उस डब्बों को लेकर कूद जाना। तुम कितने दिन तक भी उस समुद्र में पड़े रहोगे, यदि डब्बा नहीं छूटेगा तो कभी डूब नहीं पाओगे। डब्बे पे बैठ कर आ सकते हो, लेकिन उस लोभ ने क्या किया, उस डब्बे में ही छेद करके उस संपत्ति को उसमें भर दिया। अब वो डब्बा हल्का नहीं रहा, क्या हो गया, भारी हो गया। अब भारी वस्तु के साथ कूदोगे बंधुओं तो तुम भले ही हल्के हो, लेकिन भारी वस्तु तुमको डुबा ले जाएगी। बस यही कहना था कि आप अंदर से इतने भर गए हो, भले आपका वजन 50 किलो या 100 किलो हो, लेकिन आपके मन का वजन तोलोगे तो सारी की सारी मशीनें फेल हो जाएगी। मन का वजन होता है, किसी ने देखा है? महाराज जी मन दिखता नहीं तो तुलेगा कैसे? इसीलिए तो वो दिखता नहीं, लेकिन उसका वजन इतना है। कितना है? आचार्य गुणभद्र महाराज जी कहते हैं कि एक एक मन इतना भारी हो गया है, इतना वजनदार हो गया है। कितना वजनदार? ये 3 लोक की सारी संपदा, 3 लोक कितना है? कल पूज्य बड़े महाराज जी ने 343 खन राजू प्रमाण, इतना लोक है, उसकी सारी संपदा इस एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी उसको लगता है। कैसे लगता है? आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं कि वो इतनी संपदा भी उसको मन में अणु के बराबर लगती है। अणु मतलब जिसका कोई दूसरा भाग न हो सके,
पुद्गल परमाणु का इतना छोटा अंश जिसका दूसरा भाग न हो सके, इस बराबर उसको वह संपदा लगती है। एक एक व्यक्ति के मन में 3 लोक की संपदा भी समा जाए तो उसको लगती है अणु बराबर है। और इस संसार में व्यक्ति कितने हैं? कितने हैं? अनंत तो नहीं होंगे, मन वाले असंख्यात ही होंगे, क्योंकि देवनार की मनुष्य और तिर्यंच को भी मिला ले, अनंत जो होते हैं वो एकेंद्रीय होते हैं, उसमें भी निगोदिया जीव जो अनंत के रूप में होते हैं, और जो संगी पंचेंद्रीय होते हैं वो असंख्यात के रूप में होते हैं। तो असंख्यात मनों में कितने लोग समाएंगे? असंख्यात। और लोग तो कितना है? लोग मतलब ये पूरा 3 लोग तो एक ही है, असंख्यात ऐसे 3 लोग चाहिए, और वो भी अणु के बराबर होंगे। और व्यक्ति की इच्छा कितनी है? टनों टन के बराबर। आचार्य कहते हैं भूख 2 प्रकार की होती है, एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। तन की भूख तनक सी होती है, प्राकृतिक इसलिए होती है क्योंकि भूख लगने पर आदमी खाता है और उस पर तृप्त हो जाता है और कुछ घंटों के लिए शांति हो जाती है। लेकिन जब मन में भूख लगती है तो व्यक्ति कभी भी शांति से बैठ नहीं पाता, वो तड़फता रहता है। आचार्य ने बहुत अच्छी एक नीति श्लोक लिखा है कि किस प्रकार लोभ के कारण व्यक्ति में जीवन में किस प्रकार की उथल पुथल मच जाती है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वह अपने जीवन में किस किस प्रकार का काम कर जाता है। और जब वह लोभ समाप्त होता है तो उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन अब होने से कुछ मतलब नहीं, घटना तो घटित हो चुकी है। तो आचार्य कहते हैं कि लोभ के कारण आदमी क्या करता है? तो लोभे न रात्रो न सुखे न शेते, लोभे न रात्रो न सुखे न शेते, अर्थात लोभ के कारण व्यक्ति जो है रात्रि में सुख से सो नहीं पाता। उन सेठ जी से पूछो जिनकी तिजोरी में लिक्विड रखा है, लिक्विड मतलब केश रखा है, लिक्विड माल मतलब केस पैसे रखे हैं, और वह बैंक बंद हो गया है, जमा कराने तो जाना था लेकिन शाम हो गई थी, अब तिजोरी में रखना पड़ा है। अब तिजोरी में तो रख दिया, बड़ा बड़ा ताला भी लगा दिया, और उस कमरे में भी कई ताले लगा दिए हैं, और सुरक्षा गार्ड भी है, और पूरे घर की सुरक्षा है। लेकिन सेठ जी उस रात को सो पाएंगे? अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्यों नहीं सो पा रहे हैं? लोभे न रात्रो न सुखे न सेते। आचार्य ने सही कहा कि जब लोभ आता है व्यक्ति के जीवन में, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। मान लो कहीं चूहे की भी आवाज आ जाए तो एकदम खड़े हो जाते हैं और टार्च जलाते हैं, कहीं आ तो नहीं गया, जबकि चाबी तकिए के नीचे है, उसको टटोल भी लेते हैं, फिर जाके वहां देखते हैं कहाँ तिजोरी के ट्रेजडी जो हाल है उसको पुनः ताले को खींचता है, चाबी तो यहीं पड़ी है, फिर भी देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं टूट गए हो। रातों की नींद हराम हो जाती है, लेकिन यहां तो रात लिखा है। लोभ जब आता है दिन का चैन भी समाप्त हो जाता है, दिन रात उसको जो है बेचैनी बनी रहती है। इस प्रकार लोभ अपने जीवन में काम करता है। बंधुओं, ये पैसा कमाया किस लिए? व्यक्ति सोचता है जो गरीब होता है 4 पैसे कमा लूंगा, ये व्यक्ति अमीर है, वो सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह व्यक्ति जो दरिद्र है, वह व्यक्ति पैसे कमाने के लिए सोचता है, 4 पैसे उसके बाद भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे पैसे आते हैं उसे सत्यता पता चल जाती है। जब केवल मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को रोटी खाता था, उस वक्त जो चैन और सुख था आज वो लुट गया है पैसे आने के बाद, क्योंकि 99 का फेर है। हाँ, इसी संसार बोलते ना 99 का फेर। तो इस प्रकार उसके जीवन में ये वो दरिद्र ये सोचता है पैसे पाकर सुखी होगा, और जो पैसे वाला है, चाहे मान लो 1000पति हो, वो देखता लखपति जब तक नहीं बनूंगा सुखी नहीं होऊंगा। लखपति सोचता है करोड़पति नहीं बनूंगा जब तक सुखी नहीं होऊंगा, और करोड़पति अरबपति। इस प्रकार उनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आचार्य कहते हैं जहाँ लाभ बढ़ता है वहां लोभ भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि वह रात और दिन का उसका चैन समाप्त हो जाता है। लोभे न लोक समय न भूंगते, लोभ के कारण यह संसारी प्राणी, ये समस्त लोग समय पर भोजन नहीं कर पाते। ग्राहक पर ग्राहक लगे हो,
तांता लगा हो उनका, एक ग्राहक को निपटाया नहीं, दूसरा पहले सर पे खड़ा, उसकी लिस्ट सामने है और उस लिस्ट को पूरा करते करते 2-3 और आ गए हैं। बिल्कुल प्रसन्न है सेठ जी। भैया भूख नहीं लगी क्या? किसको कहते हैं भूख? किसको कहते हैं भूख? मतलब उनने जो है अपने आहार संज्ञा को जीत लिया ऐसा लगता है। संज्ञा को नहीं जीता, दूसरी संज्ञा भी सर पे चढ़कर बोल रही है, इसलिए उस संज्ञा को याद नहीं कर रहे। अभी लोग की संज्ञा अपने सर पर चढ़कर बोल रही है, तांता लगा हुआ ग्राहक का, इसलिए भोजन याद नहीं आ रहा, भूख तो लगी है और बहुत अच्छे अच्छे मन के पदार्थों की लिस्ट वो सुबह दे आए थे सेठानी जी को, बनना चाहिए और नहीं बना तो ये थाली है चक्रवर्ती का चक्र बन जाएगी, लेकिन अब याद नहीं आ रहा उनको, वो पकवान भी याद नहीं आ रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, शाम हो गई है, अब तो अंतों को चलो, अभी भी समय नहीं है, अब तो रात हो गई है, पानी पी के पेट भर लेंगे। अभी सेठ जी एक समय के लिए भी लेट हो जाते हैं, भूख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, शाम तक की भूख सहन, और अब तो रात्रि भोजन त्यागे, रात की भी गई, पानी बस पी लिया है, अब तो सुबह ही मिलेगा, लेकिन उनको अभी भी भूख नहीं सता रही है, क्योंकि जेब में माल है, गर्मी उसकी है। तो इस प्रकार लोभ के कारण व्यक्ति समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं। लोभे न काले न ददाति दानम, वह लोभ से इतना आकृष्ट हो जाता है, इतना ग्रसित हो जाता है कि समय पर दान भी नहीं दे पाता है। दान के समय भी लोभ आड़े आ जाता है। अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवानी के दिन चल रहे हैं, बुढ़ापे में ये सब कहने को करने को कहा गया है, क्योंकि अंत भला सो सब भला ऐसा कहा ही है। और अभी तो जम के पाप करो, और अंत समय में जब लगेगा कि अब जाने को तैयार हैं, तब थोड़ा बहुत धर्म कर लेंगे, तो अंत में भला तो सब भला हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बंधु अंत कब आएगा पता है क्या? क्षण का पता नहीं है। तो इस प्रकार लोभ के कारण वह समय पर दान नहीं दे पाता है, और लोभे न काले न करोति धर्मम, इसी प्रकार की लोभ के कारण समय पर धर्म भी नहीं कर पाता है। कि सुबह से यदि मान लो ग्राहक आ गए हैं या लाभ का कोई काम आ गया है, तो मंदिर का टाइम चेंज हो जाता है कि अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, भगवान कहीं भागे नहीं जा रहा है, हमने उनको स्थापित करके रखा है, अचल प्रतिमा है, और प्रतिमा है वो तो भागेगी नहीं। महाराज जी तो भले ही उनके पास पैर है, चतुर्मास के बाद वो विहार कर जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, पर प्रतिमा तो कहीं जाने वाली नहीं है। अभी नहीं तो हम शाम को पूजन कर लेंगे, दोपहर को भी तो पूजन होती है, अभी तो कर लो कुछ काम। हाँ, ये नहीं करेंगे तो फिर भगवान के पास कैसे जा पाएंगे? इस प्रकार का वह सोचते हैं, तो लोभ के कारण वह समय पर धर्म भी नहीं कर पाता। लोभ व्यक्ति के जीवन में समस्त गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए आचार्य ने कहा, वह सेठ ने उस गुरुदेव के वचनों का तिरस्कृत कर दिया, क्योंकि यह उन्होंने मंत्र दिया था, यदि जीवन में तुम्हारे पास कोई खाली चीज है तो वो समुद्र से तिरा देगी, उसी प्रकार तुम्हारा मन यदि खाली है तो तुम संसार समुद्र से तिर जाओगे। मन जितना भारी होगा उतना ही तुम्हें संसार समुद्र में डुबोएगा। ये मंत्र था, महामंत्र, अर्थात अपने जीवन को खाली करो तभी तुम समुद्र से तैर सकते हो। जब वो खाली डब्बा तुम्हारे शरीर को तिरा सकता है, तो यह खाली मन तुम्हारे शरीर को इस संसार समुद्र से तिराकर सिद्धालय पहुंचा करेगा। यह पक्का मंत्र है। उस मंत्र को लोभ के कारण उन्होंने विस्मृत कर दिया। इसी प्रकार लोभ के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। यह लोभ उस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की घटना घटित करता है। तो लोभ के कारण मन अशुद्ध होता है। तो महाराज जी शुद्ध कैसा होगा? आशा मां आशा सुख पावे संतोषी प्राणी, पूजन में आता ना, याद नहीं आ रही। आशा पास महादुखदानी, आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा जिसके पास है वो महादुख है, वो आशा ही मन को अशुद्ध कर रही है। आकांक्षा, लोभ, आसक्ति मन को अशुद्ध कर रही, तो मन को शुद्ध कौन कर रहा है? उसी बाद आगे पंक्ति में लिखा है संतोषी प्राणी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा लोभ के कारण मन अशुद्ध होता है, तो संतोष के कारण मन शुद्ध होता है। तो इस प्रकार मन की अशुद्धि लोभ से हुई, तो सुचिता किससे होगी? तो संतोष गुण के कारण मन शुचि होगा। इस प्रकार मन की अशुद्धि और मन की शुद्धि की बात में आपने सुना। इसी प्रकार वचन की
अशुद्धि और वचन की शुद्धता कैसे होती है। वचन अशुद्ध होता है असत्य कथन करने से, वचन अशुद्ध होता है असभ्य वचनों के माध्यम से, वचन अशुद्ध होता है गाली गलौज और कठोर वचनों के माध्यम से। इन वचनों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के जीवन में कई आफत उत्पन्न कर लेता है और दूसरे के जीवन को भी वह ठेस पहुंचाता है। इसलिए वचनों का प्रयोग भी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वचनों के माध्यम से हमने इतिहास में देखा कई बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई है। कई लोग महाभारत का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन ये एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण प्रसिद्ध है वचनों के माध्यम से। और पुराणों पर मत जाइए, अपने घर के पुराणों पर जाइए कि एक वचन के माध्यम से कितने बड़े बड़े द्वंद्व हो जाते हैं। इस प्रकार भाईचारे में दरार पड़ जाती है और केवल भाईचारे में नहीं, घरों में भी दीवारें पड़ जाती हैं इस वचनों के माध्यम से, क्योंकि वचन की असुचिता होती है तो व्यक्ति के संबंध बिगड़ते हैं। कहते हैं क्या कि वचन जो है मुख से निकलते हैं। ये जिह्वा बड़ी सियानी है, सियानी मतलब बड़ी चतुर है। जब ये चटोरी होती है, सुन रहे हो, जिह्वा जब चटोरी होती है तो क्या होता है, परेशान हो जाती है। जिह्वा परेशान नहीं होती, जिह्वा जब चटोरी होती तो खूब स्वाद का भोजन कर लेती है और करके बिल्कुल शांत बैठ जाती, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। परेशानी पेट को होती है। अब उसको पेट को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसने तो खा लिया और चुपचाप बेटी सारा स्वाद उसने लिया, पर उसका फल उसको नहीं मिला। अब उसका फल उस पेट को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जिह्वा जो है इस प्रकार का कार्य करती है। उसी प्रकार जिह्वा जब वाचाल होती है, वो बोलकर तो 32 दांतों के द्वार के अंदर छिप जाती है। क्या जब जिह्वा वाचाल होती है, वो शब्द बोलकर इन 32 दांतों के बीच छिप जाती है। लेकिन परेशानी इस शरीर को होती है, पिटाई इस शरीर को होती है। लोग गुस्से में कह तो देते हैं ज्यादा बोलोगे तो जबान खींच लूंगा, लेकिन खींचता कोई नहीं, शरीर की पिटाई करते हैं। उसको पता है 32 ताले लगे हैं, कौन मेरे को हाथ लगा सकता है। मतलब दांतों का 32 द्वार है, इसलिए कहकर अंदर चली जाती है, शरीर की पिटाई होती है। तो इस प्रकार इस जिह्वा के माध्यम से बड़े बड़े पाप होते हैं। आचार्य परमेष्टि कहते हैं, वट्टिकेर महाराज जी, ये 4 अंगुल की जिह्वा है, लेकिन 4 गति घुमाने में कारण बनती है। ये रसना इंद्री, इस इंद्री को यदि हम काबू नहीं कर पाते हैं तो ये महा दुख देने वाली इंद्री है। यह रस के माध्यम से भी और वाचालता के माध्यम से भी इस प्रकार का यह दोष करती है। इसलिए वचनों की शुद्धि कैसे होगी, अशुद्धि कैसे हुई आपने समझा, और शुद्धि कैसे होगी, हित मित प्रिय वचनों के माध्यम से इस वचन की शुद्धि भी होती है। कि भगवान रत्न कौन सी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में अमोघ वर्ष राजश्री अमोघ वर्ष कहते हैं, कस्य वसे प्राणीगण। प्राणीगण जो संसारी प्राणी है वो किसके वशीभूत हो जाते हैं, किसके वह वश में चले जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा तो उत्तर देते हैं, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य। जो सत्यभाषी है, प्रिय भाषी है और जो विनीत है, ऐसे व्यक्ति के वश में यह संसार हो जाता है, सहज रूप से हो जाता है, उनके चरणों में सहज रूप से आ जाता है। और सौच धर्म को अपनाने वाले ऐसे महाव्रती मुनिराज हैं जो सत्य प्रिय और विनीत होते हैं, उनके चरणों में यह जनता सहज ही आ जाती है, क्योंकि वह सत्य का भाषण करते हैं। और सत्य महाव्रत में सत्य बोलने का विधान नहीं है कि सत्य महाव्रत है इसलिए सत्य बोले जाए, बोलने का विधान है, नहीं है। सत्य महाव्रत है, अर्थात असत्य नहीं होना है हमें, न मन से, न वचन से, न काय से। सत्य बोलने की बात नहीं है, लेकिन जब भी मुनिराज बोलते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, भाषा समिति के अनुसार बोलते हैं और बोलकर भूल जाते हैं। इस प्रकार के मुनिराज होते हैं। तो हमें अपने वचनों में यदि शुद्धि लाना है तो हित मित और प्रिय वचन का उच्चारण करना चाहिए। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी सत्य बोलने कहा, नहीं तो सत्य नहीं बोलेंगे तो वचन की अशुचि हो जाएगी। आज ही सुना है। तो आचार्य कहते हैं सत्य तो बोलो, लेकिन कौन सा प्रिय सत्य होना चाहिए।
मतलब ऐसा सत्य भी नहीं जो अप्रिय हो, जो दूसरे के जीवन में विपत्ति ला दे, जो दूसरों को ठेस और दुख पहुंचा दे, ऐसे सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। अंधा है और उसे डायरेक्ट आप अंधा कह दो, क्यों अंधे कहा जा रहे हो? सत्य तो है क्योंकि वो अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन क्या है, उसको क्या लगेगा? एक दोहा आता ना, हाँ अंधे को अंधा कहो तुरंत जाएगा टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई थी फूट। बिल्कुल सावधानी से और संवेदना पूर्वक, क्या हो गया भैया, अभी तो आप अच्छे थे और एकदम अचानक क्या, कौन सी दुर्घटना घट गई, आपकी आंखें फूट गई और आप अंधे हो गए? अंधा तो कह दिया ना, लेकिन कितने अच्छे शब्दों से। तो इसी प्रकार आचार्य ने कहा है कि सत्य भी बोलना हो तो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य जो है कटुक हो जाएगा। उसको हम सत्य की वचन की सूचिता में नहीं ले सकते। इसी प्रकार यह वचन की असुचिता असभ्य वचनों से, गाली गलौज से, कठोर वचनों से होती है, तो सच वचनों की सूचिता हित मित प्रिय वचनों के माध्यम से होती है। ये वचनों की सूचिता हुई। और अब काय की सूचिता। कई लोग सोचेंगे अब तो महाराज जी फंस जाएंगे, क्यों? स्वभाव तो सुचो काय, ये कहाँ है? जब काय स्वभाव से असुचि है तो उसमें सूचिता कैसे आएगी? ध्यान से धैर्य से सुनना आती है कि वस्तुतः काय स्वभाव से असुचि है। उसको हम आचार्यों ने कहा है कि इस तीन लोक में जितना भी पानी है, जितने नदी है, जितने तालाब है, जितने समुद्र है, यहाँ तक कि अंतिम स्वयंभू समुद्र जिसका विस्तार लगभग आधा योजन हो सकता, आधा राजू हो सकता है, उसका भी पानी लाकर इस देह को, एक ही व्यक्ति के देह को दिन रात आप धोते रहो, लेकिन फिर भी वह सुचिता को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि काय का ही ऐसा स्वभाव है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक स्त्री नई नई विवाहता होकर आई है, घर पर आई है और ससुराल में आई है, और वह जब विवाह हुआ है तभी से उसने प्रतिव्रता व्रत धारण किया है, क्योंकि धार्मिक है और घर में धार्मिक संस्कारों के माध्यम से इस प्रकार का उस पर संस्कार पड़ा है, और उसने प्रतिव्रता व्रत धारण किया है। अर्थात पति के अलावा जितने भी पुरुष है, यदि बड़े हैं तो वो पिता है और छोटे हैं तो पुत्र हैं और समान वय वाले मेरे भाई हैं, इस प्रकार की दृष्टि हो गई है। समस्त संसार के पुरुषों के माध्यम से उसने इस प्रकार का भाव बनाया है, और वह केवल गुणवंती नहीं और रूपवंती भी है और बहुत रूपवान है, और उसका पति उसको पाकर ये सोचता है कि ये गुण तो है और रूप भी मेरा महा सौभाग्य है कि इस प्रकार की पत्नी मिली है, और उन दोनों में बहुत प्रेम है। और होता क्या है, बहुत शार्ट में सुना रहा हो कि होता क्या है कि उसका परिवार जो है धार्मिक यात्रा पर निकल जाता है और पति और पत्नी घर में अकेले हैं, लेकिन कर्म की लीला देखिए कि पति को भी अत्यंत आवश्यक काम आ जाता है कि वह जो है यदि नहीं गया तो पूरा व्यापार चौपट हो सकता है। वह अकेला पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है, किसके भरे से छोड़ूं, लेकिन उसको लगता है यदि ये नहीं करा तो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा व्यापार नष्ट होने से। इसलिए पत्नी भी कहती घबराओ नहीं, मैं यहाँ अच्छे से रह लूंगी, आप तो जाइए, और वो चला जाता है। लेकिन कर्म ऐसा आता है, रूप के कई लोग दुश्मन हो जाते हैं। वह इतनी रूपवंती थी कि उसे देखकर उस गांव में एक व्यक्ति था जो उसे प्राप्त करना चाहता था और कई दिनों की ताक में था, और आज योजना सफल हुई है। और वह व्यक्ति उसके घर में घुस जाता है और अनुनय विदय और प्रणय का निवेदन करता है। वह शीलवती नारी बहुत उपदेशों के माध्यम से उसको समझाती है, ताड़ना करती है और राजा को शिकायत कर देंगे इस प्रकार करती है। लेकिन जिसके कामांध जो होते हैं और विषयांध जो होते हैं वह ऐसे अंधे होते हैं कि उनके कान भी बहरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह व्यक्ति उसके उपदेश को सुन नहीं पाता है, क्योंकि काम उसके ऊपर वासना चढ़ी है, उसे प्राप्त करना ही है, और वह ऐसा लगता है कि अब यह अनाचार ही कर देगा। युक्ति भिड़ानी चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके लिए बुद्धि भी जो है इतनी जल्दी उनका साथ नहीं छोड़ती है। बहुत धैर्य से वो युक्ति सोच लेती है उसी वक्त और उसको कहती है ठहर जाओ, आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, बहुत अच्छा है, करना है कर लेना, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है इसलिए। लेकिन अभी अष्टानिका चल रहे हैं
और मेरा व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, इसीलिए अष्टानिका के बाद जब एकम आएगी उस दिन तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना, मैं स्वीकृति देती हूँ। और व्यक्ति भी सोचता कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, मैं अपना इच्छित वस्तु पूरी कर लूंगा, और वह चैन से चला जाता है। अब यह जो है महिला, इसने युक्ति सोची थी, क्या करती है देखिए कि वह जैसे ही जाता है वह तुरंत जुलाब बोलते, क्या बोलते हैं, जुलाब बोलते ना, पेट साफ करने के लिए, उसका सेवन कर लेती है, अति मात्रा में कर लेती है, और उसी दिन से उसको जो है दस्त लग जाते हैं, और वह उस मल को जो है इकट्ठा करती रहती है, और ऐसे 4-5 दिन में उसके 4-5 घड़े भर जाते हैं। और इस प्रकार का कार्य होने से वो भोजन भी नहीं ले रही है, अल्प मात्रा में ले रही है, और पूरा शरीर का जो सत्व निचुड़ गया है। अब उसकी काया जो कंचन जैसी दिखती थी, बिल्कुल काली जैसी सावली हो गई है, आंखें धस गई हैं, और चमड़ी जो टाइट थी वो उस पे झुर्रियां पड़ गई है, और हाथ भी जो बिल्कुल मांस के हाथ थे बिल्कुल सूख के लकड़ी हो गए हैं, और इस प्रकार हो गए हैं। अब उसे लगा अब मेरा काम हो जाएगा। उन घोड़ों को अच्छे से बांधकर एक कमरे में रख देती है, बांधकर मतलब सहेज कर रख देती है, और वह व्यक्ति एकम के दिन अपना प्राप्तव्य पूर्ण करने के लिए आता है। और जैसे ही उसको देखता है, वो क्या पूछता है, उस स्त्री को देखता है, आपकी मालकिन कहाँ है, उन्हें बुलाइए, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था। और समझ गई मेरा कार्य पूर्ण हो गया। मालकिन, अच्छा बुलाते हैं। वो अंदर जाती है और वही बाहर आ जाती है। कहो क्या काम है, तुमको कहा ना अपनी मालकिन को बुलाओ, तुमसे काम नहीं है, मालकिन से है। मालकिन, मैं ही मालकिन हूँ। झूठ बोल रही हो तुम मालकिन हो, तुम तो 4 दिन पहले ऐसी नहीं थी, वही चाहिए मुझे। ये वही है, ऐसी काली कलूटी, एकदम स्वर्ण जैसी काया चमक रही थी, आज सावली काया कैसी हो गई है, चमड़ी का रंग, आंखें धस गई है, गालों में गड्ढे पड़ गए हैं, ये हाथ जो है बिल्कुल अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे हो गए हैं। इस प्रकार तो वो नहीं था। ये क्या हुआ, कहाँ गया वह शरीर? है बिल्कुल है शरीर, अभी भी है। कहाँ है? कमरे में देख क्या वहां पड़ा है शरीर। वो जाता है, जैसी कमरे के अंदर एकदम उसके हाथ नाक पर आ जाते, भयंकर दुर्गंध युक्त वहां से माहौल था। वो क्या कर रहे हैं, मेरे साथ मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, असलियत बता रही हूँ। जिस काया पे तुम्हें आसक्ति थी वो इन घड़ों में भरी पड़ी है। इस बल के कारण ही इस शरीर में कांति थी, बल निकल गया, सारी कांति समाप्त हो गई। ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर की अशुचिता है। भोग लो उस मल को, ले लो उसके साथ जितना मजा लेना हो, क्योंकि शरीर का ये स्वरूप है। इस प्रकार वह शरीर का स्वरूप बताती है। वह व्यक्ति भी जो है समझ जाता है कि मैंने किस प्रकार का पाप ये कामांध होकर, विषयांध होकर, लोभांध होकर किया है। ये व्यक्ति जो है महाशीलवती नारी है, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और वो ब्रह्मचर्य अपना लेता है कि इस प्रकार मैंने पाप किया है। शरीर का स्वभाव है, ये अशुचि है। इस अशुचि शरीर में हम शुचिता ढूंढते हैं, भोग ढूंढते हैं, और अशुचि को ही भोगते चले जाते हैं और अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। बंधुओं, इस शरीर का स्वभाव है। तो महाराज जी, ये स्वभाव से अशुचि है तो शुचि कैसे होगा? तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि रत्नत्रय के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से अशुचि शरीर भी शुचि हो जाता है। इस अशुचि शरीर को धारण करने वाला जब धर्म के क्षेत्र में उतर के धर्म धारण करता है, अणुव्रत और महाव्रत को धारण करता है, तो उसका अशुचि शरीर भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसमें अशुचिता समाप्त होकर शुचिता आती है। 9 द्वार तो उस वक्त भी बहेंगे। ऐसा नहीं है कि व्रत लेने के बाद उन द्वारों से मल नहीं बहेगा, बहेगा तो सही, लेकिन उसमें रत्नत्रय अथवा अणुव्रत या शील व्रत आने के बाद वो काया भी पूज्य हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचारी सदा शुचि ऐसा कहते हैं।
उस व्यक्ति के अंदर ब्रह्मचर्य आने से उसका शरीर, उसका मन, उसका वचन, उसका पूरा जीवन शुचिता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मन की अशुचिता, तो मन की शुचिता, मन की अशुचिता लोभ से होती है तो उसकी शुचिता संतोष से होती है। वचन की अशुचिता असभ्य वचनों से होती है तो वचन की शुचिता हित मित प्रिय वचन से होती है। और काय की अशुचिता स्वभाव से है तो धर्म धारण करने से वो काय भी शुचि हो जाता है। इस प्रकार सोच धर्म सबके जीवन में आए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वम बद्ध मानस ममास्तु देव। द्वादशंग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक सुमन मणि से समय सागर जी महामुनि राज की जय।